नरसिंह मेहता एक उच्च कोटि के संत थे। वह भगवान कृष्ण के भक्त थे और सदैव भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा एवं नाम जप में मग्न रहते थे। वह भिक्षा मांगकर अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। नरसिंह जी के पिताजी की मृत्यु हो गई थी तथा उनका वार्षिक श्राद्ध करना था। नरसिंह जी के बड़े भाई नरसिंह जी के घर आए और बोले, कल पिताजी का वार्षिक श्राद्ध करना है। तुम अपनी पत्नी को लेकर सवेरे ही मेरे घर आ जाना। कामकाज में हाथ बटाओगे तो तुम्हारी भाभी को आराम मिलेगा। नरसिंह जी ने अपने भाई से नम्रता से कहा, भैया, मैं पूजा पाठ करने के बाद ही आ सकूंगा। नरसिंह जी की यह बात सुनकर उनके भाई गुस्सा हो गए और बोले, जिंदगी भर यही सब करते रहना। जिसकी गृहस्थी भिक्षा से चलती है, उसकी सहायता की मुझे आवश्यकता नहीं है। तुम पिताजी का श्राद्ध अपने घर पर अपने हिसाब से कर लेना। नरसिंह जी ने कहा, नाराज न हो भैया, मेरे पास जो कुछ भी है, मैं उसी से श्राद्ध कर लूंगा। गांव वालों को जब पता चला कि नरसिंह जी अपने पिताजी का श्राद्ध अलग से करने वाले हैं, तो उन्होंने नरसिंह जी को नीचा दिखाने की बात सोची। गांव के पुरोहित ने नरसिंह जी के घर पर श्राद्ध के लिए 700 ब्राह्मणों को आमंत्रित कर दिया। पुरोहित ने सोचा कि नरसिंह का परिवार तो भिक्षा मांगकर भोजन करता है, वह तो 700 ब्राह्मणों को भोजन नहीं करा पाएगा। बुलाए हुए ब्राह्मण अप्रसन्न होकर चले जाएंगे और उसे जाति से बाहर निकाल दिया जाएगा। गांव की मंडली के इस षड्यंत्र का पता नरसिंह जी की पत्नी मानिक बाई जी को लग गया। वह चिंतित हो उठी। अब दूसरे दिन नरसिंह जी स्नान के बाद श्राद्ध के लिए घी लेने बाजार गए। नरसिंह जी के पास पैसे नहीं थे, इसलिए वह घी उधार में खरीदना चाहते थे, परंतु किसी ने उनको घी नहीं दिया। अंत में एक दुकानदार मान गया। उसके बदले दुकानदार ने शर्त रखी कि नरसिंह जी को भजन सुनाना पड़ेगा। यह तो नरसिंह जी की पंसत का काम था और उसके बदले घी मिलेगा, ये तो सोने पे सुहागा हो गया। नरसिंह जी ने भजन गाना आरंभ कर दिया। भगवान का भजन गाने में वे इतने तल्लीन हो गए कि उन्हें ध्यान ही नहीं रहा कि घर पर श्राद्ध है। अब नरसिंह मेहता जी भजन गाते रहे और आपको पता है उनके घर पर क्या हुआ। भगवान श्री कृष्ण जी नरसिंह जी का रूप लेकर श्राद्ध करने के लिए नरसिंह जी के घर पर पहुंचे।